Welcome to all the devotees for today's session of गीता अमृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और यह इस संसार से, इस भौतिक लोक से संबंध रखता हुआ यह श्लोक है। तो आप लोग यहां देखें स्क्रीन पे, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं च अभिपद्यते। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जीवात्मा 3 गुणों के अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज जो है वो बहुत ही कम है। एक मिनट, स्पीकर, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी, अब आप दोबारा पढ़िए। आपकी आवाज सबों को सुनाई दे रही है। माता जी की आवाज
ऑडिबल है? कम है प्रभु, कम आवाज सुनाई दे। हाँ, बहुत ही कम आवाज आ रही है। सो यस, मीनाक्षी माता जी आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लाउडली पढ़िए, लाउडली। प्रभु जी स्क्रीन छोटा दिख रहा है। हाँ जी, आप ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए फिर से, ट्रांसलेशन। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस डिस्टर्बेंस आ रही है। जस्ट अ मिनट, रुक जाइए। ओके, यस पढ़िए। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। फिर से रिपीट करिए। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। ओके, यस। तात्पर्य। प्रभु जी तात्पर्य दिख नहीं रहा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। अब दिखेगा। शिला प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश के परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतः वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतः इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान। प्रभु जी आगे दिखाई नहीं दे। वर्तमान विकृत, ज्यादा ऊपर हो गए। वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा को अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति अर्थात माया पहल करती है। प्रभु जी आगे नहीं दिख रहा है। दिखेगा। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं।
कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्वस्नेही सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति अर्थात माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे, तो मुझे बड़े धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है, क्योंकि मे बी सिग्नल का प्रॉब्लम है इसलिए। बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है, और उनसे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रामिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यास देव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधीक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थित पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतः यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यास देव के लिए इसे व्यास देव जी के द्वारा भगवान को और जीव को देख पाना संभव नहीं होता। देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता।
क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। एक मिनट, उस लाइन को फिर से पढ़ दीजिए। जी प्रभु जी, मैं से यदि यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र हैं। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री शुकदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब भ्रामिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे बहिरंगा शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई हैं। निस्संदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं, लेकिन भगवान भ्रामिका शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इसी भ्रामिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न हैं। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। शिला हरे प्रभुपाद जी जय। कृष्णा प्रभु। बहुत ही बड़ा तात्पर्य और बहुत सारे प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजों की व्याख्या की है इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, एक एक तात्पर्य के एक एक पोर्शन को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात इस श्लोक में क्या बतलाया गया? यहाँ बतलाया गया, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च अभिपद्यते। मतलब यहां पर अभिपद्यते तत्कृतम, इस संसार में कोई व्यक्ति जब कोई भी चीज भोगता है, भोगने की प्रतिक्रिया, भोगने की क्रिया मीन्स या तो वो हैप्पीनेस, खुशी का अनुभव करता है या दुख का अनुभव करता है, प्लेजर और पेन्स, है ना, प्लेजर और पेन, इसको बोलते हैं दुख या सुख। तो ये हमारे कार्य करने के कारण रिजल्ट मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्यों होता है? ये फल जो है, कष्टों के फल या हमारे अच्छे कर्मों के फल जो हम भोगते हैं, उसका कारण क्या है? तो बोल रहे हैं उसका कारण जो है वो व्यक्ति के ऊपर तीन गुणों के प्रभाव के कारण, व्यक्ति के ऊपर तीन गुण, और वो तीन गुण कहां से आते हैं? भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण वो तीन गुण हर एक जीव के ऊपर प्रभाव डालता है। और जैसे ही व्यक्ति के ऊपर ये तीन गुण एक्ट करते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को
इसी 3 गुणों का या बहिरंगा शक्ति का प्रोडक्ट मानता है। मतलब क्या हो गया, वह व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। इसका सीधा अर्थ यह है, इसका अर्थ हुआ बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इसका अर्थ हुआ जब हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं, शरीर से जुड़ी हुई सुख या दुख के क्षण को अपना सुख और दुख समझते हैं, इसको बोलते हैं कि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आना, बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव में आना। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता, और जैसे ही शरीर मानेंगे तो शरीर से जुड़ी हुई सुख और दुख की जो घटनाएं हैं, जो स्थितियां हैं, वो स्थिति जो है हम उसका अनुभव करने लगते हैं। तो तात्पर्य में क्या बोला जा रहा है? तात्पर्य में सूत गोस्वामी बतला रहे हैं कि हम जो अपने आप को शरीर मानते हैं इस संसार में, हम वो शरीर नहीं है। तो हम शरीर नहीं है तो इसका अभ्यास करना होगा कि हम, स्टार्टिंग विथ थ्योरेटिकल, कम से कम शुरुआत करें थ्योरी के साथ कि हम ये शरीर नहीं है। प्रैक्टिकल होगा धीरे धीरे, कम से कम यहां से शुरुआत करें कि हम ये शरीर नहीं है। शरीर के दुख और सुख हमारे सुख और दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है। तो क्या करें कि ये अनुभव हो कि हम शरीर नहीं है? ऐसा अनुभव कब होगा? वो कब होगा? प्रभुपाद जी आज भी तात्पर्य में बतला रहे, और भगवान ने भगवत गीता में बोला है, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। वह तब होगा जब भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, शरण में जाता है मीन्स वो भगवान की सुनता है, भगवान के बतलाए गए निर्देशों का पालन करता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस संसार की जितनी चीजें हैं, इवन ये शरीर, इवन इस शरीर से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं, वो सब कुछ क्या है? उसका आदि और अंत है, बिगिनिंग और एंड है। भगवान बोलते हैं वह व्यक्ति जो इस संसार के किसी भी बिगिनिंग और एंड वाली वस्तु के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होता है, आनंद नहीं लेता है उनके साथ, न रमते, रमन करना मीन्स आनंद लेना, न रमते बुधः। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस संसार की किसी भी वस्तु के साथ, इस संसार में दिखने वाले किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के शरीर से, मन से, बुद्धि से बहुत ज्यादा आनंद नहीं उठाते हैं। कौन? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब शुद्ध भक्त होते हैं। तो शरण लेने की बात क्या हुआ? भगवान ने जो बोला उसको सुना। तो भगवत गीता में ये एक उदाहरण हो गया, एक निर्देश हो गया। भगवान ने बोला कि हमको यहाँ की बहुत सारी चीजों में, यहाँ के प्लेजरेबल चीजों में बहुत सारा आनंद नहीं उठाना है, या जो कुछ है उसको सोचना है कि ओ ये चीज तो आनंद का सोर्स है। नहीं, इस संसार में कोई भी वस्तु आनंद का सोर्स एक्चुअली में नहीं है। तो कैसे होता है? इस तात्पर्य में भगवान ने भ्रामिक शक्ति, भ्रमण जो हमको भ्रम में डालती है, इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति का काम ही यही है। भागवतम के पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो बहिरंगा शक्ति है वो क्या करती है? वो चीजों को रियल बतलाती है, जबकि रियल नहीं है ये संसार। मतलब परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट नहीं है वो रियल नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता। सबों के परमानेंट नहीं है तो रियल क्यों नहीं है भाई? हाँ, किनका प्रश्न है ये? बहुत बड़ा था। ये प्रश्न किया
आप बाद में प्रश्न कर लीजिए, परमानेंट नहीं है तो रियल क्यों नहीं है। ओके हाँ, सो जो बुद्धिमान लोग होते हैं भगवत गीता के अनुसार, उनको पता है कि जो परमानेंट नहीं है, मतलब बच्चों को खिलौने देते हैं ना, बच्चे उसको देख के बड़े आनंद लेते हैं, है ना, छोटे छोटे टॉयज, वो घर बने हुए हैं, बच्चे खेलते रहते हैं उससे। रियल दिख रहा है ना, वही प्रश्न, रियल है तो टेम्पररी, परमानेंट नहीं है तो रियल कैसे नहीं है। परमानेंट है, जो दिखता है वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट है तो रियल क्यों नहीं है, रियल को परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है वो रियल नहीं है। रियल कहने का अर्थ सत्य होता है, रियल मतलब सत्य, और सत्य क्या होता है, शाश्वत होता है। सत्य शाश्वत होता है, तो जो परमानेंट नहीं है रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, इसलिए वो रियल नहीं है, सत्य नहीं है। यह शरीर परमानेंट नहीं है, लेकिन रियल मान करके बैठते हैं। क्यों? यया सम्मोहितो जीवा, हम सबों के ऊपर क्या है, हम सारे जीवों को सम्मोहित कर लिया गया है। किसने कर लिया है? यया सम्मोहितो जीवा त्रिगुणात्मकम, प्रकृति के 3 गुण जो है उन्होंने हमारे ऊपर जादू कर दिया है। और जो यह शरीर और यहाँ की सारी चीजें जो हमको नजर आती हैं, हम क्या कहते हैं, अरे ये तो परमानेंट है और रियल भी है। सबसे पहली बात, परमानेंट और रियल, यहां कुछ परमानेंट नहीं है इसलिए रियल है। जो परमानेंट होगा वो रियल है। सिंपल डेफिनेशन जान के चलेगा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है वही सत है। सत शब्द का अर्थ होता है जो, जिसका एग्जिस्टेंस हर समय होता है, उसको सत बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथाएं, स्वयं भगवान, ये सारी सत्य होती है। आत्मा सत्य होती है, हर एक जीव सत्य है, लेकिन भौतिकता वाली प्रवृत्ति, बॉडली कंसेप्ट, देहात्म बुद्धि वाली प्रवृत्ति, वो क्या है, वो असत्य है। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया असतो मां सदगमय। तो जो परमानेंट नहीं है, सिंपल, उससे ज्यादा स्नेह मत करिए। क्यों? वो जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जाने वाली चीजों को समझता है, वो तो आज नहीं तो कल जाएगा, कभी भी जा सकता है। वो डिटैच्ड, ड्यूटी का ड्यूटी, जब तक है तब तक है, बस ओवर, है ना। ज्यादा मन या ज्यादा स्नेह न करे उससे। ओके, तो यहां पर आज के इस तात्पर्य में सबसे पहली बात क्या बतलाया गया कि माया से भ्रमित होकर के, माया मतलब भगवान की महामाया, महामाया बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर व्यक्ति अपने आप को यह शरीर मानता है, और शरीर मानने के कारण वह इस शरीर के सुख और दुख के फल को भोगता है, सुख और दुख को भोगता है। क्यों? शरीर मानने के बाद। इसीलिए भगवत गीता के स्टार्टिंग से भगवान ने बोला था कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, वे लोग इस संसार के सुख को देख, इस संसार के खुशी के माहौल को देख करके भी उछलते नहीं है, है ना। ओ मुझे तो ये 10 करोड़पति बन गए हम, है ना। हम गए कौन बनेगा करोड़पति के प्रोग्राम में और हम करोड़पति बन गए, लेकिन क्या वो करोड़ रुपए आपको जान, और आपका जान जो जाने वाला है वो दिलवा पाएगा? नहीं। कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, उसको रोक पाएगा? नहीं। वो 10,000 रुपीज जब आप हॉस्पिटलाइज है तो उसमें यूज आ पाएगा, लेकिन क्या वो गारंटी देगा कि आपकी प्राण और आपका जो लॉस है उसको पूरा कर पाएगा? नहीं। ये माया। तो क्या है जो परमानेंट है? हम और भगवान।
और भगवान से जुड़ी ही सारी चीजें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के भिन्न अंश हैं। आज के क्लास में हमने यही देखा, हम भगवान के भिन्न अंश हैं। अभी प्रभुपाद जी ने लिखा हम भगवान की तरह भी हैं और भगवान से अलग हैं। गुणों के आधार पर हम भगवान की तरह, इसीलिए हम लोग भी ना भगवान की तरह मास्टर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान में गुण है। इसलिए हम चाहते हैं सब कुछ, हम भी आनंद लेना चाहते हैं जितना हो सके। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है, व्यक्ति उस कैपेसिटी से आनंद के पीछे दौड़ता है। करेक्ट। आप नहीं देखेंगे कि रिक्शा वाला जो है वो 5 स्टार होटल में जाएगा, नहीं जाएगा। वो अपने तरीके से ठेले पे जाएगा कहीं पे कर। और जो जिनके पास पैसे हैं वो उस तरीके। तो आनंद के पीछे हर एक व्यक्ति अपने अपने शक्ति के आधार पर जाता है, लेकिन वो मायावश। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, तो ये हमने ट्रांसलेशन देखा। थोड़ा सा तात्पर्य की तरफ चलेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं हमारे समस्त कष्ट का मूल क्या है, वो है भौतिकतावादी। भौतिकतावादी होने के कारण हम सारी चीजों को, भौतिक चीजों को अपना मानते हैं, इसको बोलते हैं भौतिकतावादी। और उसको इंजॉय करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। भौतिकतावादी विचारधारा, मैं और मेरे, मी एंड माई, देहात्म बुद्धि, बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ये सब एक ही तरह का टर्म है। सब एक ना पर्यायवाची शब्द है, ये सारे समानार्थक शब्द है, सब एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं आप, सिनोनिम्स है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे समस्त जीवों का जो यहाँ का कष्ट का कारण है वो क्या है, हम अपने आप को शरीर मानते। उपाय क्या है? उपाय क्या है? बोला गया एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण, भजन, भगवान की सेवा एकमात्र उपाय है। तो इस पूरे श्लोक में जो है भगवान ने इसी बात पर विशेष बल दिया है ना, कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है 3 गुणों के वश में बंधा हुआ है। 3 गुणों की रस्सी के द्वारा यह शरीर बना है। ये जो शरीर हम सबों को मिला है, ये 3 गुणों का मिश्रण। 3 गुण इसको अलग अलग कलर, अलग अलग स्वभाव दे रहे हैं। ये 3 गुणों से बना, 3 गुणों का बॉडी है ये। हम सोचते हैं ओ किसी का जन्म हुआ तो हम लोग ना उसके एनिवर्सरीज मनाते रहते हैं। हम क्या मनाते हो, चलो 1 साल हो गया तुम्हारा जेल में, 1 साल हो गया, 2 साल, अरे 10, ये तो 100 इयर्स वाले कैदी हैं, सेलिब्रेट करो। जेल में आकर के मुझे 100 साल हो गया, केक काटते हैं और क्या बोलते हैं, आप जो है आशा करते हैं कि आप और इस जेल में रहे, यही बोलते हैं हम चाहते हैं कि आपका जीवन और 100 साल रहे, आप इस जेल को और भोगिए। सोचिए कैसे कैसे बातें हम लोग सोचते और समझते और करते हैं अज्ञानतावश। शुद्ध भक्त नहीं चाहता है यहां रहना, शुद्ध भक्त चाहता है रहना। किस लिए? वो बोलता है तब तक मुझे यहां रखिए जब तक कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, सेवा के लिए इधर रखना है। अदरवाइज जेल में कौन रहना चाहेगा कैद होकर के? हम सब कैद हैं, कोई फ्री नहीं है। हम सोचते हैं कि इतना सारा फ्रीडम है हमारे पास, कोई फ्रीडम नहीं है। हम क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं। देवताओं को देखिए कितना फ्रीडम है हमसे, जबकि वो भी बद्धी जीव है। देवता लोग 1st क्लास जेल में रहते हैं, हम लोग 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास जेल में रहते हैं। देवताओं का 1st क्लास जेल है। जैसे वीआईपी जेल होते हैं ना, उनका खुद का एक कमरा होता है, सारी फैसिलिटीज होती हैं, उसी प्रकार का
फैसिलिटी देवताओं को मिला हुआ है, और हम लोग नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल जेल खाने में पड़े हुए हैं, जहां बहुत सारे रूल्स है। देवताओं के पास इस तरीके के रूल नहीं है, वो लोग हम लोगों से बहुत फ्री है वो लोग। ओके, लेकिन फ्री होने के बावजूद सारे इसी जेल के अंदर में। तो सबसे पहली बात है क्या, कि हम सारे लोग माया के वशीभूत होने के कारण भ्रम में आते हैं, और अपने आप को शरीर मानते हुए सारे कार्य करते हैं। हम हर दिन कोई ना कोई कार्य करते हैं, और कार्य करने के दौरान क्या होता है, हम लोग कर्म के कारण कर्म फल को बनाते रहते हैं। इसीलिए भगवत गीता में हमने पढ़ा था, हमें अकर्म करना है, न हमें पुण्य कर्म करना है, न पाप कर्म करना है। पुण्य कर्म भी नहीं, इसको खिलाओ उसको पिलाओ, ये बांटो वो बांटो, नो। वो भी करना है तो भगवान का प्रसाद होना चाहिए, भगवान का प्रसाद वितरण करिए। भगवान का प्रसाद केवल खाने वाला ही नहीं होता है। जब प्रसाद बोला जाए तो आदमी के दिमाग में घिस जाता है, जो मुंह में जाता है और पेट को भर देता है, उसको प्रसाद बोल दो। ये भी प्रसाद है जो सुन रहे हैं आप। सुखदेव गोस्वामी तो 7 days 7 night यही प्रसाद ले रहे थे कान से। ये प्रसाद कान से लेते हैं, और जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, शुद्ध भक्तों के दर्शन करते हैं, वो आंख का प्रसाद है। तो कान का प्रसाद, आंख का प्रसाद, टंग का प्रसाद, टच का प्रसाद, अलग अलग प्रसाद है जो हमको अकर्म करवाता है। और जब प्रसाद नहीं रहेगा, काम इसी का करेंगे आप, आंख कान मुंह हाथ, यही सब काम करेगा, ये पूरा शरीर काम करेगा। भगवान पिक्चर में नहीं है तो क्या हुआ, या तो वो कर्म होगा, सकर्म होगा, नहीं तो विकर्म होगा। सकर्म होगा तो पुण्य मिलेगा, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करिए, बाद में फिर से डंडा लगाया जाएगा। और अगर विकर्म किया तो केवल डंडा लगता रहेगा, केवल कष्ट आते रहेंगे जीवन में। लेकिन अगर अकर्म कर दिया तो न आपके जीवन में ये भौतिक सुख और भौतिक दुख आएगा, केवल आध्यात्मिक अनुभूति से भरा हुआ सुख रहेगा जीवन। पीस ऑफ माइंड रहेगा जीवन में। सुख और शांति जिसको बोलते हैं, वो केवल और केवल अकर्म के करने से होता है। और अकर्म क्या होता है, अकर्म का अर्थ होता है जो भगवान से रिलेटेड काम होते हैं, भगवान से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं, उसको अकर्म बोलते हैं। अकर्म का अर्थ ये नहीं कान मुंह सबको बंद कर देना, मौन हो जाना, आंख बंद मुंह बंद, नो, वो अकर्म नहीं है, वो तो निष्कर्म है। अकर्म क्या होता है, अकर्म होता है जो भगवान की सेवा के लिए अपने पूरे शरीर की इंद्रियों को लगाता है, संसार की सारी वस्तुओं को लगाता है, उसको बोलते हैं अकर्म। प्रभुपाद जी बोलते हैं मिसाइल बना करके अकर्म कर सकते हैं। अर्जुन के पास मिसाइल्स था, हनुमान जी के पास जैसे पावर्स थे। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से भी हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, उसको अकर्म बोला जाता है। तो बचने का उपाय क्या है, इस संसार से, माया में जो बंधे हुए हैं हम, उस भव बंधन से बाहर कैसे जाएंगे? तो शास्त्रों में वर्णन है, भगवान स्वयं बोलते हैं मायाम एतान तरंतिते, कैसे होगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा, मेरा कहना मानेगा, वह इस भव बंधन के पास में नहीं आएगा। तो हम लोग जितना भगवान का कहना मानेंगे, उतनी उतनी ये माया की जो पकड़ है ना हम पे, वो कम होती जाती। क्यों? क्योंकि माया हमको पकड़ सकती है, लेकिन माया भगवान को नहीं पकड़ सकती है। माया हमारे ऊपर हावी हो सकती है, भगवान के ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि माया तो भगवान उसके ऊपर हावी है, भगवान के कंट्रोल में काम करती है, वो भगवान की दासी है, भगवान की एनर्जी है। तो अगर हम भगवान का कहना मानते हैं तो ऑटोमेटिकली माया देवी जो है वो अपने इस 3 गुणों की रस्सियों को ढीला करना शुरू कर देते हैं। तो निदान क्या है, हमको भगवान का कहना
भगवान ने जो बोला 16 माला का जप, 4 गुणों, ये 4 रिलेटेड प्रिंसिपल्स, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथाएं सुनना, सही चीज सही तरीके से, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, है ना, इस भागवत सप्ताह में जा जा करके, तो कुछ होने वाला नहीं है। उस समय वही केवलम दवा, तो पेट में दर्द हुआ, दौड़ गए दुकान पे जाकर के, मेडिसिन की दुकान पे, और हमने कुछ भी नहीं पूछा, बोला दवा दो मुझे, जो दिखा खोला और पी गए। ओ मेरे पेट में दर्द है, बाद में पता चला, अरे तो पेट के दर्द का दवा नहीं था, वो तो आंख के दर्द का दवा था। तो पता चला अब दूसरी बीमारी हो गई। उसी प्रकार से जितनी आध्यात्मिक कार्य है वो बिल्कुल शुद्ध प्रामाणिक होना चाहिए, काम करने का तरीका। ओके, वो सारी चीजें भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा पता चलता है। तो आज हम लोग इतना ही समझेंगे, कल हम लोग फिर से इस तात्पर्य को थोड़ा सा सेकेंड हाफ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ या हम लोग क्लास एंड करेंगे। जपा आप लोग अभी करेंगे, मैं लॉग आउट करूंगा। अगर ये एंड हो गया तो फिर से कनेक्ट करके करने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक एंड हो नहीं रहा है, आई थिंक 14 मिनट से ज्यादा हो गया। ओके, सो दैट्स इट। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जय जय श्री निताई गौरंग की जय, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, जय जय संकीर्तन यज्ञ की जय। जय हरि गौर प्रेम, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सो सभी जप करेंगे, है ना, जप माला ले लीजिए, और चैंटिंग जो है वो कुंती माता जी जपा करवाएंगी सबको। ओके, मैं लॉग आउट करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूताय